आवाज़ के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर। आज इस आवाज़ में चार प्रमुख शख्सियत की आवाज़ हम जोड़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ही। निश्चित तौर पर जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो कुछ बात और थी जब हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते थे। देखने में ये मिला कुछ भावनाएं देश प्रेम की थोड़ी सी धुंधलाने भी लग गई। अनेकों कारण इसके आपके सामने हैं, परंतु भारत देश जिसने विश्व में एक नए कीर्तिमान बनाए हैं, और अगर कहीं पर भी डेमोक्रेसी की बात होती है, प्रजातंत्र की बात होती है, तो भारत का नाम पूरे विश्व का हर देश पूरे सम्मान से लेता है और उदाहरण देता है कि अगर डेमोक्रेसी हो, प्रजातंत्र हो, तो भारत देश जैसा हो। कमज़ोरियाँ कहाँ नहीं होती, परंतु सबसे बड़ी जो बात कही जाती है, जिसको है न निज मानव निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा मृतक के समान है। हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग जो फूल एक गुलदस्ते में आते हैं, वो अपने आप में अमीट एक छाप छोड़ जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे और देशभक्ति की भावना जोड़ी जाए, यही आज आवाज़ का विषय है। और आइए उन चार जो शख्सियत इस आवाज़ में उनका परिचय कराऊं। प्रोफेसर वेद घई जी अपने जीवन के जो बहुमूल्य जीवन का एक एक दिन था, उन्होंने दिया सामाजिक कार्यों में। वसुदेव कुटुंब के बारे में आप बहुत भली भांति से परिचित हैं। यही नहीं, गांधी सेवा सदन के लिए जो उन्होंने विशेष योगदान दिया है, यहीं पर बस नहीं, श्राइन बोर्ड जो बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनकी वो बोर्ड की मेंबर भी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर वेद घई। एक नया आयाम इस प्रजातंत्र को और मजबूत करने के लिए हम नागरिकों को एक हक दिया गया है। सरकार की जितनी भी कारगुजारी है किसी भी विभाग की, हम उसकी जानकारी ले लें, और यही डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक हमें आशीर्वाद, एक हमें छूट मिली हुई है। सरकार की किसी भी कारगुजारी को हम देख सकते हैं, और उसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे सरदार बलविंदर सिंह, और स्वयं जो पेशे से एक ठेकेदार भी हैं, और अंदर ठेके के दारों में किस तरीके की बात होती, कितना भ्रष्टाचार है, कई बार उन्होंने इसका पर्दाफाश किया है, और वो हमारे आप सामना कार्यक्रम में देख चुके हैं। ठीक उनके आगे हैं लंबा समय भारतीय सेना में अपने जीवन के कई बसंत देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके, मगर ना जाने कितने गणतंत्र दिवस समारोह और स्वतंत्रता दिवस की जो परेड चाहे दिल्ली में होती है, चाहे हमारी 26 जनवरी यहाँ MS स्टेडियम में होती है, उनकी लगातार एक अच्छे कमेंटेटर कर्नल मगोत्रा हमारे पास हैं। और चौथी जो हमारे पास आवाज़ की शख्सियत हैं, KS ऑफिसर, लंबे समय तक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी भी रहे हैं, चाहे वो सरकार की ओर से थे, और अब पिछले कुछ दिनों काफ़ी लंबे समय तक आप CEO रहे हैं मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। अब हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, राज्य सरकार ने उनको जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, उनसे जोड़ा है, श्री सौजन्य शर्मा जी को। सौजन्य जी, बात आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा और आप में समझता हूँ इतना फ़र्क है, मैं प्राइवेट मीडिया वाला हूँ, सरकारी मीडिया वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर आपको शुभकामनाएं, परंतु बहुत बड़ा एक रोल जो है आपका रहा है जी। भले ही आप ऑल इंडिया रेडियो में रहे हैं जी, वहाँ भी आपने देखा, इसके बाद फिर आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आए, और फिर कला केंद्र से भी जुड़े, और प्रोटेक्ट से भी जुड़े, मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जो आपने आज से 15-20 साल पहले देखा किस तरह हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, सौजन्य जी आज भी आप देख रहे हैं। दर्शकों के लिए चाहूँगा आपकी आवाज़ को कि क्या अंतर आपने पाया। पहले तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, फिर देश को और कैसे सुदृढ़ किया जाए वो हम अगली राउंड में लेंगे। देखिए, आपने सही बात कही कि जब बचपन में हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, जज्बा कुछ और होता था। आजकल बच्चों में ये जज्बा कम होते जा रहा है, उनके लिए महज ये एक छुट्टी का दिन हो गया है। अब देखिए, इस बार स्वतंत्रता दिवस आज इतवार को है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार एक छुट्टी मारी गई।
मतलब ये एक राष्ट्रीय पर्व ना रहकर एक छुट्टी का दिन बन गया है हमारे लिए। जैसे एक इतवार आता है वैसे ही हो गया है। उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं। देखिए बात यह है कि जब हम बचपन में कोई मूवी देखने जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, उसमें जैसे ही तिरंगा दिखाया जाता था लोग तालियां बजाते थे। गांधी जी की अगर तस्वीर दिखाई जाती थी लोग तालियां बजाते थे। उपकार जैसी फिल्में बनी, लोग तालियां बजाते थे और देश के लिए जज्बा होता था। आजकल बच्चों को ना वो मटेरियल पढ़ने को मिलता है। अगर एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं तो वो कार्टून बनती है, टॉम एंड जेरी पे बनती है। आज़ादी पे बनाए ना, उसमें बच्चों को पता लगे हमने आज़ादी में कैसे इसको प्राप्त किया, कैसे हमने, हमारे जो देशभक्त लोग थे, भगत सिंह ने कैसे कुर्बानी दी, वो उनको पढ़ने को नहीं मिल रहा है। मात्र इसलिए कि स्कूल में जैसे अब स्वतंत्रता दिवस आया, 4-5 दिन पहले तैयारियां शुरू होंगी, वो उनकी असेंबली होगी, उसमें राष्ट्रगान गाया जाएगा और बच्चों को इसी से उनकी वो संतुष्ट हो जाएंगे कि 15 अगस्त पूरा उनके बारे में। क्योंकि जैसे हमारी जनरेशन थी, हम लोग जैसे जैसे बड़े हम देखते थे कि लोग कहते थे यार फलाने घर में इतने लोग शहीद हुए थे, फलाने लोग शहीद हुए थे। आपको एक्स सर्विस मैन मिलते थे जो कहते थे हमने वो जंग आज़ादी हमने देखी है, इतने तगमे लगा के आते थे। वो सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको इनके बारे में फ़िलहाल कम ज्ञान है। और जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे, वो हिस्ट्री भी देखिए अब वो भी बदल गई है। विश्व युद्ध के बारे में या पुरानी 1857 के बारे में इनसे पूछ लीजिए, आजकल के बच्चों को बहुत कम उनको ज्ञान होगा। क्योंकि एक तो या तो शिक्षा में भी कुछ ऐसी थोड़ी सी गिरावट आई है, फिर मनोरंजन के नए आयाम हो गए हैं। पहले एक पिक्चर ही होती थी, हमें याद है कि पुराने ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रोज़ शाम को या किसी मोहल्ले में एक पिक्चर दिखाया करते थे और सब देश प्रेम की पिक्चरें, और सब लोग बच्चे वहाँ बैठ जाते थे, आज मोहल्ले में पिक्चर है। एक पहले वो दिखाते थे डॉक्यूमेंट्री, फिर दूसरी पिक्चर भी दिखाते थे, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी, आजकल वो है नहीं। आप टीवी सीरियल देखिए, बच्चों को ये मालूम होगा कि इस सीरियल में माँ कौन है वो और पिता कौन है और वो किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ भाग गया। तो ये सब जब चीज़ें आ गई, मनोरंजन के साधन आपके बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे लगता है ये एक वजह है कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्वों के प्रति जो हमारा थोड़ा सा रुझान है वो कम हो गया। प्रोफेसर वेद घई जी, बापू जी के लिए कहा जाता है दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लंबे समय तक आप इस गांधी सेवा सदन, जिसका एक अपना आयाम है, कई जगह आपने, चाहे गणतंत्र दिवस हो, समारोह हो, स्वतंत्रता दिवस हो, विशेष तौर पर आपको हमेशा ही तिरंगा फहराने के लिए कई स्थानों पर बुलाया जाता रहा है और आज भी वो प्रक्रिया जारी है। मुझे 80 के दशक की बात भी आज याद है, 90 दशक की भी बात है। जो प्रोफेसर वेद घई जी आपने देखा, जो पहले आप तिरंगा कई जगह जाकर जब मुख्य अतिथि के रूप में आप चढ़ाती थी, फूल गिरते थे तिरंगे को, जैसे हम उसको लहराते थे, आज क्या उन फूलों में कुछ बासीपना आ गया है? वो हम पुराना जो है वो नहीं कर पा रहे। आप ठीक कह रहे हैं। सौजन्य जी ने भी कहा जैसे कि एक तो ये कारण ये भी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में जो एक देश प्रेम का भाव जागृत करने की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं रही है। उस पद्धति का भी दोष है, क्योंकि आज शिक्षा जो है वो एक केवल विद्यार्थी को पैसा कमाना उसने कैसे है, उसका एक माध्यम बन गई है उस तरह से जी। तो अब ऐसा है कि जब वो एक उद्देश्य नहीं रहा जी। शिक्षा का, पेरेंट्स भी आज यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे अधिक पैसा कमाने वाला बन जाए, वो ज्ञानवान बनकर के देश के लिए क्या करेगा आगे, इस बात की चिंता किसी को नहीं रही। भौतिकवाद इतना प्रबल हो गया है कि देश प्रेम की भावना उसके पीछे कम होती चली जा रही है। दूसरी बात एक ये भी है कि आज सामान्य जनता के हृदय में जो एक आशाएं थीं किसी समय में कि स्वतंत्रता के
आने पर, आज़ादी के आने पर हमको क्या मिलेगा। आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं होता कि सत्तांतरण हो गया, एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता चली गई तो वो आज़ादी हो गई। आज़ादी का मतलब है भूख से आज़ादी, रोज़ रोज़ की बीमारियों से आज़ादी, सर्दी के दिनों में फुटपाथ पर सोने की मजबूरी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी। जब वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई जनता को तो ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्रता मिली तो सही हमें, लेकिन गांधी जी ने जिस स्वतंत्रता का सपना लिया था, जिस ग्राम स्वराज्य का सपना लिया था, जिस नैतिकता की बात वो करते थे, वो समाज से लुप्त हो गई और उसमें हर व्यक्ति आज अपने आप को दुखित, पीड़ित महसूस करता है। इसलिए वो आनंद जो उसे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने में पहले प्राप्त होता था, आज वो कई कारणों से अपने आप को विवश, असहाय, मजबूर सा पाता है और वो उस आनंद को, उसकी अनुभूति नहीं कर पाता। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता दिवस को जिस उत्साह, जिस उल्लास के साथ हमारे मतलब यौवन में मनाया जाता था, बचपन तो हमने स्वतंत्रता से पहले देखा है, लेकिन उसके बाद जो हम बड़े प्रसन्नता से एक आशा बांधे हुए इंतज़ार करते थे कि अब इस पंचवर्षीय योजना के बाद क्या क्या देश में आ जाएगा, देश में अशिक्षा पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, कोई भी अनपढ़ बच्चा नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा दुखी नहीं रहेगा। तो जब वो आशाएं पूरी होती नहीं दिखी तो उसमें आनंद धीरे धीरे कम होता गया। यद्यपि फिर भी निराश तो नहीं होना चाहिए, नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर वो दिन वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से हम जो देश भावना हमारे में कूट कूट के भरी है, कहीं छिप सी गई है, वो निश्चित तौर पर उसको पुनः जगाना और बाहर आएगी। निश्चित तौर पर वो दिन भी आएगा। आज जिस तरह से दिल्ली की हालत है कि सुबह से ही मेट्रो ट्रेनें रात को बंद कर दी गई, पार्किंग बंद कर दी गई, दिल्ली में सिटी बसेस बंद कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सारी ट्रेनें जो रात को चलती थी वो भी बंद कर दी, चाहे बात आसाम की हो, मेघालय की हो, मणिपुर में हो। ये हाल तो नॉर्थ ईस्ट में है, मगर हम यहाँ की बात करें तो कश्मीर की स्थिति आपसे हमसे छुपी नहीं है। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी यूँ लगे मानो कि कहीं सिविल कर्फ्यू सा नज़र आ रहा है। सरकार चाहती है, सरकार की इसमें देश भावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तैनात अधिकारी हैं उनको बस यही आदेश है कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, और उसके लिए सबसे बेहतर होता है लोगों को घरों के अंदर ही रखो। ये मानसिकता हमारी बनी जा रही है। शायद बलविंदर जी यही एक कारण है कि हम लोग भी शायद आज स्टेडियम में नहीं पहुँच पाए, मगर जिस तरीके आपने हालात देखे हैं वो बचपन के आप दिन याद करिए, जब आप 10वीं पढ़ते तब याद करिए कितना उल्लास होता था झंडा लगाकर। और यहाँ तक मुझे याद है कि नए कपड़े सिलवाने उस दिन, खास कर मानो कि ईद है, दिवाली है, नए कपड़े पहनकर स्कूल जाना, समारोह में भाग लेना, कुछ लुप्त सा हुआ है आपके अनुभव में। उसका पीछे कारण क्या है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जिस तरीके से हर एक मज़हब, हर एक इंसान अपने अपने धार्मिक उत्सव मनाता है, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा परम धर्म हमारा ये है। हमारे अपने ये नेशनल जो हमारे ये इस किस्म के ये त्यौहार है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से धूमधाम से ये मनाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं समझता हूँ देश सर्वोपरि है, उसके बाद मैं सिख, मुसलमान और हिंदू या दूसरा कोई हूँ। सर बात एक ये हमारी कमज़ोरी ये रही कि हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सके, जैसे किसी एक शायर ने लिखा, कविता में लिखा था उन्होंने, और लता जी ने बड़ा अच्छा गाना गाया था, इस तूफान लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस कश्ती को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन शायद हम बच्चों को ये नहीं सिखा सके। उनके मायनों में ये है कि शायद अंग्रेज़ जाति पर हमें कोई तोहफा दे गए, हमें टिप में या शायद आज़ादी दे के चले गए, या मुल्क दे के चले गए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बेशुमार लोग फांसी के फंदे को चूम के हमारी ये आज़ादी मिली है।
तभी बच्चों, अगर ये चीज़ बच्चों में हम इनकलकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि लाखों हमारे नेतागण, गांधी जैसे, सरदार पटेल, बहुत सारे हमारे नेता और बहुत से देशभगत, हमारे राजगुरु शहीद भगत सिंह जी, इन लोगों ने फांसी को तख्ते को चूम के ये आज़ादी लाई है। ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। और बाकी हमारी रियासत की ये बदकिस्मती कह लिए कि मिलिटेंसी के इस दौर में, वरना शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई ऐसी स्टिकनेस ना करती, चाह के नहीं करती है। मैं समझता हूँ कोई ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं, गवर्नमेंट भी मजबूर है हालात को देखते हुए। जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कभी स्टेडियम में अटैक हो गया, कभी उनको देखते हुए मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कि दिल हर अफसर का करता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें, लेकिन उनकी सिक्योरिटी थोड़ा उसको भी सर्वोपरि देखना पड़ता है। अदरवाइज मैंने समझता लोगों में मनाने का उत्साह ये ज़रूर कम हुआ, इस चीज़ में हम एग्री करते हैं। जैसे हमारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारे सिलेबस में इस किस्म के वैल्यू बेस्ड सिस्टम आना चाहिए, इस किस्म का करिकुलम ऐड करना चाहिए, जिससे लोगों को हमारी आज़ादी की कदर कीमत पता चल सके। जैसे वो बैच बचपन में देखते थे, झंडे पकड़ के बड़े शौक से, जैसे आज हमारे मुस्लिम बच्चे ईद मनाने के लिए बड़े ज़ोर शोर से जाते हैं, गुरपुरब मनाने के लिए हम बड़े ज़ोर से जाते हैं। पहले हम इन त्योहारों को मनाने के लिए ऐसे मनाते थे जैसे सचमुच हमारा ये अपना कोई पर्व आ गया है। 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते थे, बच्चों को शौक होता था कुर्ता पजामा हम भी डाल के गांधी लिबास में हम भी जाएंगे स्टेडियम में जाके, लेकिन आज वो कम होता जा रहा है। वो इसी वजह से हमारे शायद शिक्षा के स्तर में कुछ बच्चों में कुछ गिरावट आई है। इस चीज़ को सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों में ये वैल्यूज इंक्लकेट हो कि हमारी आज़ादी हमको किस तरीके से मिली है। करण मगोत्रा साहब, चाहे आप वर्दी में थे तो मुझे याद है 26 जनवरी की दिल्ली की परेड में हमारे देश के दूसरे जो कमेंटेटर जसदेव सिंह, उनके साथ भी आप रहे। आपने वो मंजर भी देखा है 70-80 के दशक का। और इस वर्ष 2010 की गणतंत्र दिवस समारोह MS स्टेडियम में जहां पर से आप कमेंट्री कर रहे थे, वो देखा है। वही इस आवाज में आज के दिन ही सभी दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, क्या अंतर आपने पाया? अरमान जी, इसके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ आपने ये कहा कि दिल्ली का 1971 में विजय परेड हुई थी, और मैं खुद उस विजय परेड में मैंने खुद हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर हम कमेंट्री में भी आते रहे। और कुछ हमारा बचपन मेरा दिल्ली में भी बीता, क्योंकि हम दिल्ली में भी रहे हैं। मुझे याद है कि हम राजेंद्र नगर में रहा करते थे, पूसा रोड पर, और जब गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त की जब ये बात आती थी, तो मुझे याद है, अभी तक मैंने खुद आंखों से मदर ये देखा है कि गांव से लोग बैलगाड़ियों में बैठकर इंडिया गेट के ऊपर आकर 7 दिन पहले से वो लगा लेते थे कि भाई मुझे जगह अच्छी मिले और मैं पूरा उसमें देखूं। आज आपने इसको काट दिया अभी 2 मिनट पहले ही। नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनें बंद कर दी गई, दिल्ली बंद कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया। बचपन में एक जुनून था हमारे में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने का। अब हम जम्मू में आते हैं, ये मेरे दिल्ली की जो आंखें देखी बातें हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कहीं भी खड़ा होकर उसको देख सकता था, भाई अभी परेड यहाँ से गुजरनी है, 15 अगस्त को लाल किले में झंडा चढ़ेगा, हम कहीं भी जाकर खड़े होकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज पहले तो सबसे पहले यही एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि पहुँचेंगे कैसे वहाँ पर। दूसरी बात, जैसा कि राज साहब ने कहा, बलविंदर जी ने, कि आज का माहौल जो है वो दहशत का माहौल हो गया। बचपन में हमें जुनून था, 3 दिन पहले हमने घर वालों थोड़ा पूछना है, हमें पता है 26 जनवरी परेड होनी है और 15 अगस्त का झंडा चढ़ना और हमने स्टेडियम में जाना है। स्कूल कॉलेजेस बच्चे सुबह से ही, मैं आप अगर देखो तो ऐसा लगता था कि कच्ची छौनी पुरानी मंडी से फ्लड आ रहा है लोगों का, भाई कहाँ सारे आवाज़ लगा रहे हैं, ओ भाई तू चलना नहीं, तैयार हो जल्दी कर, झंडा हाथ में लियो और भाई स्टेडियम की तरफ चलो, भाई परेड पे जाना है। वो जुनून था एक उस वक्त। आज आप देखिए कि एक परेड को मनाने के लिए जितने आदमी अंदर परेड नहीं कर रहे होते, उससे ज़्यादा बाहर जो है वो सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। तो दिलों में दहशत है, एक वो है, माँ बाप के दिलों में भी दहशत है, बच्चों के दिलों में भी दहशत है। एक और, जैसा वेद गई प्रसाद ने कहा कि गांधी जी क्या चाहते थे, आज़ादी हर चीज़ से, हर चीज़ से हम आज़ादी, अपनी बीमारी से आज़ादी चाहते थे, हम भूख से आज़ादी चाहते थे,
पर हम एक बहुत चीज़ जो यहाँ पर लोग भूलते हैं वो है कि झंडा चढ़ाना ही हमारी वो नहीं है कि झंडा तो चढ़ेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, झंडा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पर चीज़ ये है कि हम उन नौजवानों को जिन्होंने अपने मुल्क के लिए शहादत दी और आज हम सुख की चैन और आराम की जो है वो सांस ले रहे हैं, वो किस वजह से ले रहे हैं उनको कोई याद नहीं करता। हमारी ये एक बड़ी भूल है। मैं मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं। आप अगर देखिए, मैं वेद घीजी से कहूँगा कि मीडिया ने एक जो कारगिल की लड़ाई हुई वो हमारे बेडरूमों में ले गए। मीडिया आज हम देखते हैं मार्कोस इन्होंने इसको आज क्या हुआ है, आज क्या, मीडिया उस चीज़ को हमारे बेडरूम्स में लेके आया। और आज अगर कोई हमारा जवान शहीद होता है तो उसको एक ऑनरेबल क्रिमेशन दिया जाता है, उसके गांव में इंश्योर किया जाता है कि उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ऑनर के साथ उसके घर पहुंचे, जो पहले नहीं था। डेमोक्रेसी है हमारी, हम बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल इसको निराशाजनक में नहीं ले सकते, हम निराश नहीं हैं। हमारा मीडिया, मैं कहूँगा कि हम रामानंद सागर जी के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमें कईयों को नहीं पता था कि रामायण और महाभारत के प्रसंग में क्या क्या चीज़ें हैं, मीडिया लाया। मुझे याद है हम नैनीताल जा रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, तो वो मैकेनिक को मैंने बोला भाई ये गाड़ी, तो वो सडनली मैकेनिक ठीक करता करता निकल पड़ा नीचे से। और मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता था बात ये है कि मैं अभी आधा घंटा काम नहीं करूँगा। मैं कहा क्यों? कहता था महाभारत आने वाला है। तो हमने कहा भाई हमें भी ले चल, हमने भी तो देखना, हमारा भी मिस हो जाएगा। तो ये एक जो है मीडिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने वो लाया। और आज एक और है कि क्यों नहीं मीडिया इन्हीं चीज़ों को, हमारे कुछ एक ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर इन चीज़ों को लाएं और जागृति बच्चों में लाएं कि ये हुआ था, हमने आज़ादी। अगर आज देखिए आप, टेलीविज़न एक बहुत तगड़ा मीडिया है और मीडिया की एक बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बन जाती है कि वो इसको लाएं, और ला रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ला रहे हैं, पर हम उसको एक चैनलाइज करके ताकि सभी को बताया जाए कि ये जो आज़ादी हमने ली है वो ऐसे नहीं ली, इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये आज़ादी जो है हमें मिली है। वो एक बच्चों के उसमें आएगा। हाँ, कुछ है जो दहशत इस वक्त वो है, वो किसी वजह से है, वो हम सब जानते हैं। ये नहीं है कि दूसरी जगह पर कोई जुनून कम हो गया है, या, और इसमें एक माँ बाप का भी रोल बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा कि आज आप उनको बोलो कि भाई जनगण मन सुना दो, बच्चे कई जनगण मन नहीं सुना सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं सुना सकते, मेंबर भी हमारे आपके सामने लाइव है। बिल्कुल। तो आप बताइए, अगर ये हमारी अपने इन घरों में हम नहीं बता सकते, अगर हमारे माँ बाप की भी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को इस जुनून में लाएं कि ये आज़ादी कैसे मिली, क्यों मिली। और मीडिया, क्योंकि आजकल बच्चे टेलीविज़न पे चिपकते, इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी सब कुछ है, पर आप अगर उनको नहीं देंगे ये, तो वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो मीडिया भी एक इसमें रोल अदा करता है बड़ा अच्छा। कर्नल साहब, जो आपने बताया कि जैसे कुछ कमियां अगर आ गई हमें, मीडिया इसमें अच्छा रोल अदा कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि चार जो ये बहुत ही मधुर और बहुत ही दूरदर्शिता वाली आवाज़ें हैं, सौजन्य शर्मा जी उनमें से एक हैं। सौजन्य जी, जिस तन लागे वो तन जाने, और लागे तो पीर पर आई, और वो अच्छा बता सकता है कि कौन सी गली ठीक है जिसे सारी गलियां देखे हो। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, लंबे समय से आप, भले ही आपके एस अफसर हैं, मगर आपका ज़्यादा रुझान जो है मीडिया में रहा। मुझे 80 के दशक की बात है जब आप होते थे, और उसमें सोने पे सुहागा है कि आपकी जो अर्धांगिनी है, लाइफ पार्टनर है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जब चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, गांधी जयंती हो, सादेवी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो माधुरी जी भी जो है ऑल इंडिया रेडियो से, जम्मू जो रेडियो हमारा है उसमें, और स्वाभाविक सी बात है जब आपस में पति पत्नी ही बातें करते हैं तो दोनों ही जब एक तरह से, और अब आप जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हैं, हम यहाँ गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे आज स्वतंत्रता दिवस पर, ये हम एक आवाज़ नहीं लाएं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ, कर्नल मगोत्रा से मैं सहमत हूँ, मगर मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा इसमें योगदान सरकार की, प्रशासन का, और उसमें मीडिया जो है इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल पीआईबी इंफॉर्मेशन का है। और अब नई आशाएं, जब से अभी हाल ही में आपका ऑर्डर हुआ है, अभी ज्वाइन करेंगे आप, जैसे पहले लंबे समय तक श्री केवी जंडियाल रहे, तो नई आशाएं मीडिया में दी। और ख़ास करके इन दिनों मुझे याद है
जब जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो केवी जंडियाल के फ़ोन आते थे हर पत्रकार को, भाई तुम फैमिली लेके गणतंत्र समारोह पे कार्यक्रम है, बीटिंग रिट्रीट है, वहाँ भी आना। एक नई आशाएं आपसे जगी हैं, किस तरह पूरी करेंगे? देखिए, अब जंडियाल साहब तो बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, उनके साथ तो मेरा मुकाबला बहुत असंभव सी बात है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। देखिए, मैंने जैसे मोहतरा साहब ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको टीवी पे हर एक तरफ का चैनल मिलेगा। फिल्मी चैनल होगा, भक्ति का चैनल होगा, एनिमेटेड मूवीज़ का चैनल होगा, लेकिन राष्ट्रीयता का कोई चैनल नहीं है जिस पे आपको पूरी आज़ादी की किसी ने पूरी गाथा सुनाई जाए कि रानी झांसी ने कैसे लड़ाई। हमने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन अगर देखिए रामायण महाभारत हमें अब पढ़ी थी, लेकिन जब उसके बाद टीवी पे देखी तो अब पूरा मंजर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ अगर बच्चों को दिखाया जाए कि रानी की झांसी और तांत्या टोपे कैसे लड़े, शिवाजी ने गुरिल्ला वारफेयर कैसे लड़ा, तो उनके मन में भी आएगा यार इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। तो मेरी भी यही मतलब एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है, कैसा है कि ऐसा हो सकता है, एक राष्ट्रीय ऐसा चैनल बने जिस पे सारी ये चीज़ें दिखाएं। देखिए, क्योंकि आजकल बच्चों में, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि टॉम एंड जेरी, कोई दूसरा कार्टून, अगर यही कार्टून में भी होगी, यही एनिमेटेड मूवीज़ होंगी, हालांकि कुछ एक जो ऐसे आते हैं छोटा भीम करके या कृष्णा आता है, तो बच्चे उसको बड़े चाव से देखते हैं। इसी तरह का अगर कोई चैनल होगा तो उसमें भी ज़रूर चलेगा। दूसरी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा, देखता हूँ अगर मैं कितना मेरे लिए संभव है, क्योंकि अब तो मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, वो पुरानी फिल्में हैं कि नहीं हैं। आज भी आप किसी को उपकार दिखाइए तो ये जो गूल्स पिंपल्स होते हैं अब वो भी निकल आते हैं कि कैसे जुल्म हुआ था। ठीक है, आज भी आप हकीकत पिक्चर देखिए, आपको फिर से पुरानी याद आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हमारे लोगों ने, लता जी का गाना है मेरे वतन के मेरे लोगों, वतन के लोग, ये आज फिर से हमें दिखाने की ज़रूरत है। आप आज के ज़माने में आप अगर पार्क में मूवी लगाएंगे फिर भी बच्चे आएंगे। आप हाँ, उसमें गैजेट्स बढ़ेगा, आपको आज प्रोजेक्टर लाना पड़ेगा, वो पुरानी 16 mm की फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन अगर ऐसा रिवाइव हो पाया, मेरे लिए कोशिश करूँगा, मेरे लिए रिवाइव मैं करना शायद असंभव नहीं होगा, असंभव तो कोई चीज़ नहीं है, कोशिश करूँगा। अगर ये रिवाइव हो पाया तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस चीज़ को दोबारा रिवाइव करूँ। अब नेशनल चैनल पे ही दिखाइए। अभी मैं इससे बात कर रहा था, कल 2 दिन की बात है कि मेरी एक बड़ी प्रबल इच्छा थी कि जब हमने यहाँ कला केंद्र में एक बार फिल्म फेस्टिवल किया था तो डोगरी की फिल्म गल्ला हुइयां बीतियां दिखाई जाए, और मैंने उसके लिए इतना प्रयास किया। बॉम्बे में वेद राही जी से बात की कि कहाँ से प्रिंट मिल सकते हैं, उन्होंने कहा प्रिंट ब्रिटल हो गए हैं, टूटने वाले हैं। हमने कहा उनको रीप्रोसेसिंग करके उनको चलाएंगे। मैंने एक थिएटर वाले से बात की कि आपको मिनिमम कितने पैसे लगते हैं कि हॉल बुक करने में, उन्होंने कहा 10,000 रुपये लगते हैं। तो हमने कहा 10,000 रुपये हम देंगे, फिर हम इसमें सीडी पे शूट करके तो सीडी में दिखाएंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं हो पाई। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रयास करेंगे इस तरह से तो ये चीज़ें शायद आगे चल पाएंगे। और इसके लिए निश्चित तौर पर हम भी आज इस दिवस पर ये भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो इरादे हैं, बुलंद इरादे हैं, देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता को और मजबूत करने के लिए, और मुझे लगता है कि अगली 26 जनवरी और 15 अगस्त एक नए आयाम देंगे। प्रोफेसर वेद घई जी, जिस तरह आपने जीवन के बहुमूल्य एक एक क्षण, चाहे बात वासुदेव कुटुंब की हो और चाहे गांधी सेवा सदन की हो, जो आपने अभी तक किया है वो हमारे न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। कुछ और आपके इस मंजिल में निकल पड़ती तो शायद कुछ आज के दिन ही कुछ आयाम और होता, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। आपका जो असीम अनुभव है इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने सम्माननीय दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, अब आगे और क्या किया जा सकता है कि हमें एक बार फिर से वो भावना, जैसे फिल्म ख़त्म होती थी तो नेशनल एंथम बजता था, जब 15 अगस्त होता था तो मुझे याद है कई सिनेमा हॉल वाले बच्चों के लिए फ्री पिक्चर लगाते थे कोई देशभक्ति की। आपने भी आयाम किए, मगर आपका अनुभव दर्शकों के लिए सामने लाना चाहूँगा, क्या और अब किया जा सकता है? देखिए हरवंश जी कि ऐसा है कि ये स्वतंत्रता दिवस का